जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और इस एनालिसिस के थ्रू हम आपको कुछ ना कुछ एजुकेशन देना चाहते हैं, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कि चार्ट की स्टडी किस तरीके से कर सकते हैं। और ये भी याद रहे कि हम जो भी इस दौरान चर्चा करेंगे वो कोई भी ओपिनियन नहीं है। आपको ना डरना है ना फियर में आना है। क्लियर? जो भी करना है अपने वित्तीय सलाहकार से पूछकर करेंगे। हम सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और आपको कुछ ना कुछ लर्निंग देने का प्रयास कर रहे हैं कि टेक्निकल चार्ट्स की स्टडी साइकोलॉजी के साथ या फिर उसकी टेक्निक्स किस तरीके से आप उसकी स्टडी करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा और वो रिजल्ट ड्रिवन होगा। तो जो भी लर्नर माइंडसेट है, कुर्सी की पेटी बांध लें और ध्यान से पूरा वीडियो देखें। वीडियो थोड़ी लंबी होगी। सिंपल गाइस, यहाँ पे डाउ जोन्स का मंथली चार्ट है। तो डाउ जोन्स के मंथली चार्ट को आप देखें तो हमने एक बॉलिंजर बैंड लगा रखा है, जानबूझ के लगाया बॉलिंजर बैंड। ऐसे आम जनता को इंडिकेटर बिना कुछ पढ़ाई समझ में नहीं आती। और नीचे जो आप स्ट्रेंथ इंडिकेटर देख रहे हो, जो 3 इंडिकेटर का समावेश है, आने वाले समय में इसको भी हम बताएंगे ये क्या है और कैसे काम करता है और इसको किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन याद रहे, ना इंडिकेटर पैसा बनाकर देगा, ना कोई चार्ट पैटर्न पैसा बनाकर देगा, ना कोई मोहमाया आपको बाजार में पैसा बनाकर देगा। पैसा आपका कॉन्फिडेंस, आपके निर्णय लेने की काबिलियत बनाकर देगा, चार्ट को ऑब्जर्वेशन करने की स्किल बनाकर देगा। तो अब चलो आगे बढ़ते, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप कहेंगे कि ज़्यादा ज्ञान नहीं दे रहा भाई, टॉपिक पे बात करो। ठीक है, टॉपिक पे बात करते हैं। लीजिए, मंथली क्लोजिंग पे या मंथली कैंडल्स पे बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड लिख लो भैया। मंथली पर बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड मंथली क्लोजिंग के आधार पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। जब प्राइस बैंड ऊपर में चल रहा हो, उसके नीचे वाली बैंड जो होती है, जो बीच की लाइन आप देख रहे हो, बॉलिंजर बैंड का मिड वे, अगर प्राइस उसके ऊपर है तो ये मिड वे मंथली क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। समझ गए? अगर प्राइस इस बैंड के नीचे है तो इसका लोअर बॉलिंजर बैंड में जो प्राइस आएगी वो सपोर्ट की तरह मंथली क्लोजिंग बेसिस पे एक्ट करता है। समझ गए? तीनों चीजें समझ में आ गया? ठीक है, कोई बात। अब डाउ जोन्स को अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड पर क्लियर कट आकर यहां पर मंथली क्लोजिंग बेसिस पे, अभी मंथली क्लोज हुई नहीं है, होनी बाकी है, यहां पर ये क्लोज रेजिस्टेंस लिया और यहां पर भी प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया 47,500 पे डाउ जोन्स ने। ध्यान से समझो, एजुकेशनल है। लिया भाई, लिया, हाँ जी लिया। जब इस तरीके से कोई अपर बॉलिंजर बैंड के पास कोई भी मंथली कैंडल की क्लोजिंग पिछले कैंडल की ओपनिंग ये जो है या फिर इस रेंज को पूरी तरीके से खाकर बंद कर देता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है और प्राइस वीक हो गई ऐसा माना जाता है। जैसा कि अभी यहां पर एक सप्ताह और बचा हुआ है क्लोजिंग पे, तो मंथली क्लोजिंग बेसिस को इसको हमें देखना है। फिलहाल अगर देखें तो ये वाला क्लियर कट डाउ जोन्स पे रेजिस्टेंस बन गया और काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्राइस वाइज साइकोलॉजी वाइज बन चुका है। जब तक अब मंथली क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर प्राइस नहीं जाती है, डाउ जोन्स ऊपर नहीं जाएगा। अगर इस कैंडल के नीचे ये कैंडल पूरी भरकर अगर बंद हो जाती है तो फर्दर यहां पर जो है फर्दर डाउन साइड की मार्केट ओपनिंग मतलब हो सकती है, गिरावट और शुरू हो सकती है, या फिर वापस से थोड़ा रिवर्स लेके फिर गिर सकता है। लेकिन अभी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये जो आप देख रहे हो, ये इसकी क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डाउ जोन्स में बन चुका है। यूएस के ट्रेडर्स को बता देना, मंथली क्लोजिंग बेसिस पे आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। वो लेवल क्या है? वो क्लियर कट ये वाली जो इसकी क्लोजिंग क्या है भाई, 47,500, ये वाली 47,650 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। यूएस के ट्रेडर्स को बता देना, ठीक है। और इसके पास अगर ये क्लोजिंग ही मंथली की अगर नीचे हो जाती है तो जनरली कैंडलस्टिक पैटर्न का ज्ञान दे देता हूं भैया, वो सब आपने ट्विटर से और ये सब से ले लिया होगा। ये कहावत ऐसी है कि ये इस कैंडल के पीछे अगर ये कैंडल पूरी रेड बन गई तो ये बोला जाता कि बियरिश एनगल्फ हो गया, मतलब इस बुल्स को बियर ने पूरी तरीके से एनगल्फ कर लिया और बुल्स के हाथ से जो है वो छूट गई है ग्रिप। इसके साथ और डीपली रिसर्च करो और डीपली चार्ट को ऑब्जर्व करो। बाजार में एक क्रैश होने के बाद याद रखना बच्चों, 36,600 640 को हमने बॉटम पहले ही बता दिया था और एग्जैक्ट बॉटम से एकदम सेम डे बॉटम भी बताया था और सेम डे भी बताया था कि यहीं पर आकर रुक जाएगा और बूम करके भाग जाएगा। भाग गया। अब ध्यान से सुनो, लगातार 1 2 3 4 5 6
6 महीने से लगातार प्राइस पॉजिटिव थी। अब ये अगर मंथली क्लोजिंग बेसिस पे करेक्ट करता है और करेक्ट करता है तो समझ लेना है कि बाजार यहाँ पर वीक हो रहा है यूएस का और वीकनेस बढ़ सकती है। इसके साथ प्राइस में एक और सपोर्ट लेवल जो आप ये लाइन देख रहे हो 45,070 का, यानी 45,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, अगर प्राइस इस मंथली में इसके नीचे क्लोज होती है तो नेक्स्ट मंथ जो है उसकी क्लोजिंग ये 45,000 के नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो बाजार त्राहिमाम करेगा और अपने ऊपरी लेवल से कम 12% या फिर और ज़्यादा मूड माहौल खराब होए तो 17% गिर सकता है। 12% कहाँ आता है? 43,000 पर। आपको ऐसे याद रहेगा, चलो 43,000। 45,000 का लेवल भी अगर मंथली पे टूट गया तो 43,000। प्राइस यहाँ पे वीकनेस नजर आ रही है। ये मंथली क्लोजिंग के बाद फिर से मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मंथली क्लोजिंग क्या हुआ, वहां पे क्या संभावनाएं बन सकती। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मंथली क्लोजिंग बेसिस पे 43,000 का ही बने, वो भी मंथली पे। करेस कब खेलोगे, ये सब नॉर्मल है। करेस तब खेलोगे जब मंथली पे बोलिंजर बैंड का मिड बैंड क्लोजिंग पे मंथली पे 2 क्लोज इसके नीचे हो जाएं। करेस की हो हल्ला चालू कर देना, जितने भी एनालिस्ट है उसको बता देना, फिर तुम करेस का ज्ञान पेलना, समझ गए। इसके नीचे अगर 2 क्लोज कंफर्मेशन के लिए 2 क्लोज माना जाता है, लेकिन हो सकता है उसमें एक सिंगल कैंडल पे ही बड़ी प्राइस मोमेंटम हो जाए, हो सकता। तो इसके नीचे अगर मंथली पे 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे यानी बोलिंजर बैंड के मिडवे के नीचे 2 क्लोज मंथली पे क्लोज होता है तो प्राइस को समझना कि क्रेज होने की स्थिति पहुंच रही है। और ये जो है ये बुल रन का नॉर्मल करेक्शन होता है 12%, इसको रट लो। आगे बढ़ो दूसरे इंडेक्स में, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाए। नेस्डेक की हालत पंचर है। नेस्डेक पिछले कैंडल को ये भी सेम उसी तरीके से भागा, इसका भी बॉटम हमने आपको एग्जैक्ट 16,500 पे बताया था, ट्विटर पर जाकर ढूंढ ले, मिल जाएगा। उसके साथ लगातार ये भी अपमूव में रहा पिछले 5-6 महीने से। अगर यहां पर तो कैंडल भी बनी हुई है, अगर ऐसी ही मंथली कैंडल क्लोजिंग की होती है तो सिंपल सा फंडा है 22,150 तक का रास्ता इसमें खुलेगा। और अगर भूल से 22,150 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे भी प्राइस क्लोज होती है तो इसको रिटेस्ट करने के लिए 21,130 तक नेस्डेक आ सकता है। यूएस के ट्रेडर्स को बता देना। आगे चलो, S&P 500 को भी अगर देखें तो ये भी लगातार बुल्लन में था, इसका भी बॉटम हमने आपको बताया था 5,000 पर जाकर ढूंढ लेना, ट्विटर पे अवेलेबल है, वीडियो बना के भी डाला था और 50 बार पोस्ट डाला था कि नेस्डेक का यहाँ पे बॉटम बनेगा, बैंक निफ्टी का यहाँ पे बॉटम बनेगा, निफ्टी का यहाँ पर बॉटम बनेगा और सेंसेक्स का यहाँ पर बॉटम बनेगा, और सभी में वहीं पर बॉटम बनकर घूम गया। लॉजिक था, कुछ ट्रिक्स थे। अगर इसकी भी क्लोजिंग अगर मंथली पे ऐसी हो जाती है, और हालांकि इसमें तो मंथली में ओपन और हाई बना भैया, ये तो और स्ट्रॉन्ग बता रहा कि हम तो बिग को बुल को एकदम क्या बोलते हैं उसको एकदम उठा पटक करके मार रहे हैं। ओपन और हाई भाई नियर टू रिकॉर्ड हाई पहुंचा, ऑल टाइम हाई लगाया और नेक्स्ट कैंडल आप ओपन हाई बना दिए। बहुत गड़बड़ बियर, तुमने बहुत गलत, बहुत ही खराब कंडीशन। अब ये कैंडल अगर इस कैंडल के यहाँ पर ये इसी तरीके से भी क्लोज हो जाती है, इसके साथ मैंने क्या कहा, बॉलिंजर बैंड की जो अपर बैंड होता वो एक्ट लाइक रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर बॉलिंजर बैंड फट कर देखो, यहाँ पर फटा, देन ये बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट बोलते हैं इसको। तो जब तक बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट करके चले, ब्लास्ट खेलो, लेकिन यहाँ पर बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट के बाद ये बॉलिंजर बैंड के अंदर आके क्लोज हो रहा है, तो इसका नियर बाय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यही बनता है। इसके नीचे प्राइस आके गिरी, क्लोज हुई, तो फिर करेस खेलना, उसके बाद लोअर बैंड सपोर्ट बनेगा। तीनों बता दिया। अब जब इन तीनों इंडेक्स को हमने एनालिसिस किया और समझने का प्रयास किया तो अब आगे बढ़ो। ये जो तीनों, ये देखो, ये भी क्रूशियल जोन पे चला गया, ये सब क्रैश होने की तैयारी कर रहा है, ये जो है ये सब गिरावट की तैयारी यहाँ पर दिखा रहा है। मंथली क्लोजिंग के पास देखेंगे तीनों इंडेक्स का ये प्रेम से बोल रहा, मैं तो गयो दया में तो गयो। अगर यूएस का बाजार गिरता है तो भारत के बाजार में जो अभी रिकॉर्ड हाई निफ्टी इंडेक्स, सेंसेक्स इंडेक्स के आसपास है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना देगा और 5% कभी भी गिर सकता। अगर यूएस का बाजार अगर मंथली पे करेक्ट करता है तो सेंटीमेंट ग्लोबली खराब होगा, उसका असर हमारे भारत में भी पड़ेगा, जो कि निफ्टी में भी असर पड़ेगा। हालांकि निफ्टी में भी असर पड़ेगा, तो निफ्टी में फिर से बात करूं तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये वाली और ये वाली कैंडल दोनों की ओपनिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, जो कि यहां से और नियर बाय जो रेजिस्टेंस है इसको 26,500 मंथली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करना होगा। अगर वो कर लेता है तो बड़े टारगेट्स यहां पर निफ्टी पे ओपन होते हुए आएंगे, जबकि ग्लोबली अभी फिलहाल डाउ जोन्स, S&P और नेस्डेक को देखते हुए, मूड माहौल को देखते हुए लगता नहीं है कि प्राइस अब ये अपने ऑल टाइम हाई को भी अभी फिलहाल कुछ समय के लिए ब्रेक करेगी। ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं कि अगर 26,000 का लेवल टूटा तो बहुत तेजी से बाजार निफ्टी को गिराएगा और
कम से कम 25, 500, 400 तक ले जा सकते। ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मंथली क्लोजिंग बेसिस पे, जो कि 24,300 पड़ा। जब तक 24,300 के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं होती है, क्रेस मत खेलना, ये सब नॉर्मल गेम है, ये सब नॉर्मल गेम है। और जब तक 26,500 के ऊपर मंथली क्लोजिंग बेसिस पे इस बोलिंजर बैंड को ब्लास्ट करके क्लोज नहीं करता है, तब तक ज़्यादा बुलबुल भी मत करना, खुश मत होना। अभी सेंटीमेंट बाजार का देखो क्या हो रहा है, अभी यूएस खेल रहे हैं लोग, है ना, एआई बबल। उम्मीद है आपको ये बोलिंजर बैंड की स्ट्रेटेजी समझ आई होगी, बोलिंजर बैंड का गेम समझ आया। गाइस, बिटकॉइन की जब हम चर्चा करते हैं तो ये डिस्क्लोजर कि बिटकॉइन भारत में रेगुलेटेड नहीं है, सेबी द्वारा इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रेगुलेशंस नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं इस डिस्क्लोजर के साथ। बिटकॉइन को जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये बिटकॉइन यहाँ पर देख रहे हो, 2-2.5 महीने पहले से मैं लगातार बोल रहा हूँ बिटकॉइन 70% क्रेश होने की संभावना नजर आती है, 70% क्रेश होने की संभावना नजर आती है। समझ नहीं आया? देखो, बिटकॉइन ने भी बराबर बोलिंजर बैंड का अपर बैंड को रजिस्ट किया, रेजिस्टेंस कर करके, और यहाँ पे सीधा सिंगल कैंडल पे बिटकॉइन धड़ाम 20 सिंपल मूविंग एवरेज। इसके नीचे अगर ये मंथली क्लोजिंग जो अभी 7 दिन बचे हैं, इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो बिटकॉइन सीधा 41,000 42,000 के लेवल को छूने का प्रयास करेगा, जो कि टॉप से लगभग 70% क्रेश हो जाएगा, जो कि हमने आपको पहले 2-2.5 महीने पहले बोला था कि बिटकॉइन में 70% का क्रेश आना चाहिए। तो बिटकॉइन अपने टॉप से 35% तो गिर चुका भाई। ये देखो यहाँ पे अगर देखें तो 36% गिर चुका। अब ये यहाँ से इस हाई से यहाँ तक लगभग 60-70% हो गया। लो भाई, हो गया 60%, फुस। आने वाले 4-5-6 महीने में ऐसा हो सकता है। अगर बिटकॉइन मंथली क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे क्लोज हो गया, इस मिडवे के नीचे, तो यहाँ तक ये लाने की तैयारी करेगा। लेकिन उससे पहले एक $69,000 ये जो है, यहाँ पर भी एक बार के लिए प्राइस कुछ एक्ट कर सकती है, और उस प्राइस को वहाँ पर करेक्ट किया तो सीधे ये 41,000 42,000 USD, यानी टॉप से 60% साफ। ये थी एनालिसिस बोलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी, जो मैंने आपके साथ एजुकेशनल पर्पज से शेयर किया, और तीनों इंडेक्स का एनालिसिस किया हमने। जो भी यहाँ पर आपको समझ में आया, नहीं आया, हमें क्या, जाओ हमने जिस लॉजिक के साथ बताया उस लॉजिक से दिमाग की बत्ती जलाकर खुद से स्टडी करो। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट और लर्निंग वीडियो अच्छा लग रहे हो, और लग रहा हो कुछ वैल्यू मिल रही है, और आपकी दिमाग की बत्ती खुल रही है कि चार्ट की स्टडी आखिर करते कैसे हैं, इंडिकेटर को मारो गोली, प्राइस एक्शन को समझते कैसे हैं, ये जानबूझ के लगाया मैंने। आधे जनता 99% जनता को बिना इंडिकेटर का कुछ दिमाग की बत्ती नहीं जलती है, तो क्या करेगा भाई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आपके क्या विचार हैं। क्या इस तरीके से लर्निंग कंटेंट्स हम आपके लिए रेगुलर लेकर आते रहें यूट्यूब पर? तो जाकर आप यूट्यूब पर ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हम मोटिवेट होते रहें, और इस तरीके की और भी स्ट्रेटजीज, अभी तो शुरुआत है, आपके साथ शेयर करते रहें, जिससे आप एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट बन पाए, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाए, आगे बढ़ पाए। आने वाले समय में बहुत जल्द हम इस चीज़ की भी चर्चा करेंगे, ये तीनों चीज़ है क्या, कैसे बनता, क्या है क्या नहीं है, इसकी भी स्ट्रेटजी को शेयर करेंगे। आने वाले समय में आपके साथ हम कुछ टॉप सीक्रेट स्ट्रेटजीज भी शेयर करेंगे। जब आपका प्यार मोहब्बत बना रहेगा, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम मोटिवेट होते रहेंगे और आपके लिए लर्निंग कंटेंट्स लेकर यूट्यूब पे आते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।